In the best-selling book Atomic Habit, James Clear wrote about reviewing your habit. He wrote about a comedian, Chris Rock. उन्होंने लिखा कि जब क्रिस रॉक कोई भी फ्रेश मटेरियल तैयार करते थे तो वो उन्हें छोटे छोटे नाइट क्लब में कई बार सुनाते थे और वो अपने साथ एक डायरी भी रखते थे जिनमें वो ये नोट करते थे कि कौन से जोक्स उनके नए शो के लिए बैकबोन बनेंगे और कौन से जोक्स में उन्हें काम करना पड़ेगा। ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि सिर्फ क्रिस रॉक ही नहीं, मैं और भी कई इन्वेस्टर, एग्जीक्यूटिव, एथलीट्स को जानता हूं जो खुद के साथ एक नोटपैड रखते हैं और खुद के प्रोग्रेस को रिव्यू करते रहते हैं। ऑथर जेम्स कहते हैं कि वो एक गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर कैटी लेडेकी को भी जानते हैं जो कि हर स्विम के बाद खुद को 1 से 10 स्टार के बीच में कोई भी एक स्टार रेटिंग में देते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी नोट करते थे कि उनका न्यूट्रिशन कैसा है और वो किस तरह नींद ले रहे हैं, हाउ वेल से स्लेप्ट। और वो ये भी लिखते थे कि जो दूसरे पार्टिसिपेंट है वो कितना वक्त दे रहे हैं प्रैक्टिस में और वो खुद कितना वक्त दे रही है प्रैक्टिस में। ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि टॉप परफॉर्मर हमेशा रिफ्लेक्शन और रिव्यू में एंगेज रहते हैं। वो लिखते हैं कि इम्प्रूवमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग हैबिट्स, इट्स ऑल्सो अबाउट फाइन ट्यूनिंग दैम। ऑथर जेम्स कहते हैं कि पर्सनली मैं 2 प्राइमरी रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू को फॉलो करता हूँ। हर दिसंबर में एक एनुअल रिव्यू करता हूँ और उसमें लिखता हूँ कि मैंने इस ईयर कितने आर्टिकल्स पब्लिश किए। सिंस वो हर वीक 2 आर्टिकल्स पब्लिश करते थे jamesclear.com में, जो कि वो अपने किताब के शुरुआत में ही कहते हैं। तो वो कहते हैं कि वो अपने प्रोग्रेस को इन 3 क्वेश्चंस के जरिए से ट्रैक करते थे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट वेंट वेल दिस ईयर, ये ईयर क्या अच्छा गया। द सेकेंड क्वेश्चन ही आस्क्ड हिमसेल्फ इज दैट व्हाट डिडंट गो वेल दिस ईयर, इस साल क्या अच्छा नहीं गया। एंड द थर्ड क्वेश्चन which he asked to himself is that what did I learn, मैंने सीखा क्या। तो इन सवालों के आंसर्स को ऑथर लिखते थे और इनसे उनको पता चलता था कि ये साल कैसा गया। मैं इस बुक के जरिए से आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी अपने साल के अंत में दिसंबर में हर साल ये जरूर लिखें कि क्या अच्छा गया ये साल, क्या अच्छा नहीं गया ये साल और मैंने क्या सीखा इस साल से। ऑथर लिखते हैं कि 6 महीने बाद जब गर्मी आ जाती है तो वो एक इंटीग्रिटी रिपोर्ट बनाते हैं। ऑथर कहते हैं कि वो भी औरों की तरह मिस्टेक्स करते हैं और ये इंटीग्रिटी रिपोर्ट उन्हें ट्रैक में वापस ले आने के लिए हेल्प करती है। इस इंटीग्रिटी रिपोर्ट में वो 3 क्वेश्चंस को रिपोर्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द कोर वैल्यूज दैट ड्राइव माई लाइफ एंड माई वर्क। कोर वैल्यूज क्या है मेरे जिंदगी के जो मेरे लाइफ को और मेरे वर्क को चलाते हैं। मतलब what are the primary values of my life and my work. The second question he asked to himself in his integrity report is that how am I living and working with integrity right now. मैं अभी कैसा जी रहा हूँ और मैं अभी कैसा किस लेवल में काम कर रहा हूँ। ये ऑथर 6 महीने के बाद करते हैं गर्मी के टाइम में। And the third question he asked to himself is that how can I set higher standard in future. कि मैं अपने भविष्य में अच्छा स्टैंडर्ड को कैसे सेट करूँ और इनका आंसर वो खुद अपनी डायरी में लिखते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये 2 रिपोर्ट आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, ये बस कुछ घंटे लेंगे साल में और ये आपको बहुत कुछ देके जाएंगे। वो कहते हैं कि ये रिपोर्ट आपको हेल्प करते हैं वैसा बनने में जैसे आप बनना चाहते हैं और ये आपको बताते हैं कि आप कैसे स्मॉल इफर्ट्स के जरिए एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑथर जेम्स क्लियर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट्स लिखते हैं उनके इस बुक एटॉमिक हैबिट्स में। इससे आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलती है। अगर आप अपने आप को रिव्यू नहीं करते, इट मीन्स दैट यू आर नेवर वॉचिंग इनटू द मिरर। इसका मतलब ये है कि आप कभी आईने में, कभी शीशे में अपने चेहरे को, अपने शरीर को, अपने बदन को देख ही नहीं रहे हैं। और अगर आप मिरर को कभी देखेंगे ही नहीं तो ये आप कैसे जानेंगे कि आपके शर्ट में एक ब्लैक स्पॉट है कि नहीं, आपका हेयर में कुछ लगा हुआ है कि नहीं, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपका लुक कैसा है। How you are reflecting to others. So for reflecting good to others, you must have to review what you are doing or how you are looking. So author कहते हैं कि reflection and review is the most important aspect of behavior change, which finally changes your identity from what you are now to what you want to be.
कि रिव्यू और रिफ्लेक्शन से ही आपका पहचान बदलता है कि आप अभी जो हैं और आप फ्यूचर में जो बनना चाहते हैं। ये अगर आपको पाना है, इस बदलाव तक पहुंचना है, तो आपको रिव्यू और रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नई सीख, एक और नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर खवास टॉक्स चैनल के साथ। धन्यवाद।